अगर आप थोड़ा सा समझदारी लगा दीजिएगा ना इसमें, तो देखिए 3 वाले का आंसर 9 आया है, जी सर। कंफर्म करिए। 4 वाले का 16, 5 वाले का 25, बाकी अगर एग्जाम में अगर आईटी वाला 6 वाला पूछे 36 बोल के आ जाना आप लोग, आपका आंसर सही हो जाएगा। और ये कब होता है ये भी आपको पता है, ये तब होता है जब आपका a प्लस बी प्लस सी जीरो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी जीरो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इक्वल टू जीरो, एंड सो ऑन। इज दैट क्लियर और नॉट? हेलो, इज दैट क्लियर? ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है ना जब पूछे जाएंगे, तो आप इनका आंसर बड़ी आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, तो अभी अच्छे क्वेश्चन जो है ना, जब हम डॉट दोनों सीख लेंगे ना, तब अच्छे से कर पाएंगे। नाउ मूविंग टू द तो डॉट प्रोडक्ट में 3 चीजों का ध्यान रखिएगा आप लोग करते। पहला, अगर सर आवाज फिर से गड़बड़ा रहा है। डॉट बी गड़बड़ा रहा है, एक सेकंड रुकिएगा। स्क्रीन रिकॉर्डिंग में बंद हो गया। चेक करता हूँ, नेट नेट चेक करता हूँ। अब आई थिंक अच्छा आ रहा होगा। हेलो 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 हेलो, अच्छा लग रहा है? हाँ सर। हाँ, मतलब सही है। वो थोड़ा सा इंटरनेट इशू था, बट इट्स ओके। अब भी चलिए, तो मैं आपको अगला जो फंडा बताने जा रहा हूँ ना, वो थोड़ा सा समझिएगा अच्छे से। ठीक है, हाँ मैं बोल रहा था कि डॉट प्रोडक्ट में 2-3 चीजें याद रखनी है। पहला, अगर एक्यूट एंगल बना रहा है तो ए डॉट बी इज ग्रेटर देन जीरो, ऑब्ट्यूज अगर है तो ए डॉट बी लेस देन जीरो। ठीक है, अगर आपका ए डॉट बी इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब होता है कि हमारा दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू आएगा हमारा ए डॉट बी पे, मॉड ए मॉड बी मिनिमम वैल्यू आएगा हमारा जब 180 डिग्री हो जाएगा, तो माइनस ए माइनस बी। ठीक है, नाउ जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन आएगा ना, वो डॉट और क्रॉस के मिक्स से आएगा। तो पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, देन क्वेश्चंस के थ्रू अपन देखेंगे। बेसिक चीज समझ लेते हैं, फिर डेप्थ में जितना डेप्थ हो सकता है उतने डेप्थ में जाके क्वेश्चंस को देख लेंगे। नाउ क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट ऑलरेडी अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है ना, वो हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये कोई वेक्टर है आपका ए। ठीक है, ये सेकेंड वेक्टर है हमारा बी। तो अगर आपसे ए क्रॉस बी पूछा जाता है ना, ठीक है, तो ए क्रॉस बी इज गोइंग टू बी तो क्रॉस प्रोडक्ट करते समय जैसे जहां से इनिशियल से फाइनल गए हैं, तो इसमें ऑर्डर जो है वो मैटर करेगा। ठीक है, ऑर्डर जो है ए टू बी अगर हमने किया, ए क्रॉस बी होगा हमारा, सही है। और ए क्रॉस जो होता है ना, दैट इज ए मॉडुलस बी मॉडुलस साइन थीटा, एंड दिस डायरेक्शन इज एन कैप, है ना। तो अगर ये डायरेक्शन एन कैप है, ये एंगल हमारा थीटा था, तो अब आप इमेजिन करिए कि अगर मैंने इधर से इधर मल्टीप्लाई करा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका डायरेक्शन तो जस्ट इसका अपोजिट होगा, ये तो पता है हमें। ठीक
तो ये आएगा हमारा B क्रॉस A and that is equal to mod B mod A sin theta and this is minus of n cap. Is that clear? Hello, is that clear? हाँ सर। हाँ सर। अब एक चीज तो पता चल गया हमारा कि A क्रॉस B जो है वो B क्रॉस A के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, तो किसके इक्वल होगा ये? माइनस साइन आ जाएगा हमारा, हाँ ये ना। लेकिन अगर मैं इसका मॉडुलस ले लूं, देखिएगा ध्यान से, तो एन कैप का मॉडुलस तो 1 हो जाएगा, तो A क्रॉस B हो जाएगा हमारा A B साइन थीटा, और इधर मैं B क्रॉस A कर दूं का मॉडुलस ले लूं तो ये हो जाएगा मॉड B मॉड A साइन थीटा। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 1 जो हो जाएगा हमारा, ठीक है, वो हम ये बोल सकते हैं, मैं इसकी प्रॉपर्टीज लिखना शुरू करता हूँ, मेन प्रैक्टिकल क्वेश्चन जिसके थ्रू हम लोग सॉल्व करेंगे। हमने देखा डायरेक्शन अगर A से B जा रहे हैं, इनिशियल A फाइनल B, तो A क्रॉस B लिखना है। ठीक है, जो वेक्टर पहले मिले उसको पहले लिखना है, B क्रॉस A लिख लीजिएगा। A क्रॉस B क्रॉस A के इक्वल नहीं है। नाउ मूविंग टू द प्रैक्टिकल, मेन हमको वेक्टर फिजिक्स की तरह नहीं पढ़ना है, हमें डायरेक्ट क्वेश्चन का एप्लीकेशन पोर्शन देखना है इधर। ठीक है, तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारी वो ये है कि A क्रॉस B जो होता है ना वो B क्रॉस A नहीं होता, दिस इज गोइंग टू बी माइनस ऑफ B क्रॉस A, बट A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड जो है ना वो हमारा B क्रॉस A के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। इज दैट क्लियर? हेलो, यस सर। है ना, दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, यानी कि आपको गलती से भी A क्रॉस B को B क्रॉस A नहीं लिखना है। हम लोग अभी मैट्रिक्स पढ़ के आए हैं, उसमें तो ए बी बी ए के इक्वल नहीं होता, इनफैक्ट उसमें तो माइनस बी ए का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, बट यहाँ पे A क्रॉस B जो है वो माइनस का B क्रॉस A हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। नाउ जैसे मैंने डॉट प्रोडक्ट में बताया ना एक चीज, कि कुछ भी दिमाग ना काम करे, आपको स्क्वायर मार देना है। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, वी हैव टू स्क्वायर इट। इन द सेम मैनर, अगर आपका क्रॉस प्रोडक्ट का कोई क्वेश्चन हो ना, उसमें हम एक हरकत बड़ा फ्रिक्वेंटली करते हैं और आप लोग से भी जबरदस्ती करवाएंगे। वो क्या है, पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, ये जो आपका A क्रॉस B है वो A वेक्टर पे परपेंडिकुलर है, यस सर नो? A क्रॉस B इज परपेंडिकुलर टू A वेक्टर, और अगर कोई दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो 0 होता है, इसमें कोई कोई डाउट नहीं है ना। सिमिलरली A क्रॉस B जो है वो B पे भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो मैं यहाँ से B डॉट A क्रॉस B लिख दूं, वो भी 0 होगा। और आपको ये भी पता है कि अल्फा डॉट बीटा ही बीटा डॉट अल्फा होता है ना। तो यहाँ से अगर किसी का मन करेगा कि A मैं लिख ही देता हूँ, है ना, अगर आपका A क्रॉस B डॉट A रहे वो भी 0 होगा, या A क्रॉस B डॉट B रहे वो भी 0 होगा। इज दैट क्लियर? नाउ यहाँ पे समझने वाली चीज क्या है वो देखिएगा, कि अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ तो मैंने चूंकि परपेंडिकुलर आपको बताया तो आपको देख के समझ में आया। ठीक है, आपको ऑब्जर्व क्या करना है, जैसे ये A डॉट A क्रॉस B है, तो अगर अंदर वाला कोई क्रॉस प्रोडक्ट जैसा ही बाहर में डॉट है ना, आंसर हमारा 0 हो जाएगा। बस समझ आई मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? जैसे
जैसे मेरा ये है ए क्रॉस बी, तो ये ए डॉट ए, बाहर ए क्रॉस बी का कोई भी एलिमेंट है, जैसे मैं अगर बात करूं यहाँ पे कि अल्फा डॉट अल्फा क्रॉस बीटा, हमें नहीं पता, बट अल्फा अल्फा सेम, आंसर इज गोइंग टू बी 0। बात समझ में आ रही है बच्चे? अगर मैं आपसे बोलूं कि बीटा डॉट अल्फा क्रॉस बीटा, योर आंसर इज गोइंग टू बी 0। ठीक है, तो हमें ना मेन ऑब्जर्व करना है कि ये अगर ऐसा मैच हो गया तो आपका आंसर 0 हो जाएगा, है ना। इस सेकंड वाले में भी देखिए, मैं बस हाईलाइट करके थोड़ा सा बता देता हूँ, है ना। ये बहुत ऑब्वियस सी बात है, मैं बस बच्चों की तरह समझा रहा हूँ। अब इस चीज का ना हम यूज कैसे करेंगे हाई लेवल पे, जैसे मान लीजिए कि आपका a प्लस टू बी वैक्टर है, ठीक है, और आपका डॉट में दिया हुआ है a प्लस टू बी क्रॉस सी। मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट व्हाट इज दिस आंसर? आंसर इज गोइंग टू बी 0। वाई 0? बिकॉज दिस एंड दिस इज सिमिलर। पक्का? अब मजेदार चीज क्या है, क्या करना है हमको, ये मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे कोई क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं ना, तो जैसे डॉट प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर कर देते हैं, नॉर्मल स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर के इक्वल है। मान लीजिए कि आपका वेक्टर का कोई क्वेश्चन है और आपने किसी पर्टिकुलर टर्म को निपटाने का प्लान बनाया। मान लीजिए कि हमारे क्वेश्चन में ए प्लस टू बी क्रॉस सी है कोई टर्म, और हम चाहते हैं कि ये टर्म की जरूरत नहीं है, ये गायब हो जाए। तो हम या तो उसमें ए प्लस टू बी का डॉट कर देंगे या सी का डॉट कर देंगे, वो टर्म अपने आप गायब हो जाएगा। यस और नो? बात समझ में आई बच्चे? हाँ सर। है ना। तो अगर आपका टारगेट है कि किसी पर्टिकुलर टर्म को अगर आप गायब करना चाहते हैं, तो उसको गायब करने का सबसे आसान तरीका है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर वाला चीज है ना, कोई दो अगर अल्फा क्रॉस बीटा हो, तो या तो अल्फा या बीटा से आप उसका डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, और जैसे ही आप डॉट प्रोडक्ट करिएगा तो वो वाला टर्म आपका कैंसल आउट हो जाएगा, और कैंसल आउट हो गया तो हमारा काम हो जाएगा जो हम चाहते हैं। ठीक है, तो इसमें ना थोड़ा सा इसका यूज करेंगे हम लोग हाई लेवल पे, देखेंगे क्वेश्चंस वगैरह कैसे डील करना है। ठीक है, दिस इज प्रॉपर्टी टू। तो बातों में हम एक चीज भूल गए कि क्रॉस प्रोडक्ट करते कैसे हैं। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट जो है प्रॉपर्टी 3 में काउंट कर लेते हैं कि कैसे करना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट जैसे आई क्रॉस आई अगर आपको करना हो, तो खुद का खुद के बीच में एंगल जो होगा वो 0 डिग्री होगा। ठीक है, तो अगर खुद का मैं यहाँ पे एक ऐसे बना के कर देता हूँ एरो। मान लीजिए दिस इज आई कैप, जे कैप, के कैप, एक्स वाई जेड के अलॉन्ग यही है। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर एंटी क्लॉकवाइज आप जा रहे हैं ना, ठीक है, ये ऑर्डर एंटी क्लॉकवाइज है, तो आई क्रॉस जे जो होता है हमारा, सबसे पहले तो आई क्रॉस आई जो होगा इज इक्वल टू जे क्रॉस जे इज इक्वल टू के क्रॉस के, एंड दैट इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि मॉड आई और साइन ऑफ 0 डिग्री, साइन 0 हमारा 0 हो जाएगा, तो एन कैप उन कैप कुछ भी काम नहीं आएगा, आपका आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, अगर आपसे आई क्रॉस जे पूछा जाएगा तो एंटी क्लॉक पे जाइएगा, आई जे का वैल्यू के इक्वल हो जाएगा, है ना, जे क्रॉस के की वैल्यू आई हो जाएगी। ठीक है, के क्रॉस आई जो है वो आपका जे हो जाएगा। और हम अभी अभी पढ़ के आए हैं कि अगर आपका ए क्रॉस बी जो होता है वो माइनस ऑफ बी क्रॉस ए होता है, तो अगर आपसे कोई जे क्रॉस आई पूछे ना, तो दिस इज गोइंग टू बी माइनस के। या आप इस डायग्राम में अगर आपने क्लॉकवाइज वाला फील ले लिया, तो क्लॉकवाइज में हमारा माइनस हो जाएगा। देखिए, जे क्रॉस आई माइनस के हो जाएगा। आई क्रॉस के पूछेगा अगर कोई आपसे, तो द आंसर इज गोइंग टू बी माइनस जे, है ना। अगर मुझसे के क्रॉस जे पूछा गया, तो आंसर इज गोइंग टू बी माइनस आई। इज दैट क्लियर? हेलो, ये सब आप लोग को आता है तो क्लियर, बोलने नहीं बोलने का मेरा कोई मतलब ही नहीं है, ये मुझे रियलाइज हुआ है अभी। ठीक है, मेन देख लेते हैं कि अगर आपका कोई दो वेक्टर है
ए वेक्टर अगर कंपोनेंट है A1 i कैप प्लस का A2 j कैप प्लस का A3 k कैप, बी वेक्टर इज B1 i कैप प्लस का B2 j कैप प्लस का B3 k कैप। ठीक है, तो जब आप A क्रॉस B करिएगा तो A क्रॉस B जो होगा ना, ये भी समहाउ डिटरमिनेंट जैसा ही है। फर्स्ट रो में आप इसका आई जे के लिख दीजिए और बाकी में इसके जो कॉफिशिएंट है A1 A2 A3 और B1 B2 B3। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, तो आपको डिटरमिनेंट आता है, हमेशा फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में ही ओपन कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, हेलो, इज दैट क्लियर बच्चा पार्टी? हाँ सर। ठीक है, तो ये हमारा इसके थ्रू हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट ये लास्ट ऑप्शन रहेगा। एक और चीज है जिसपे इस बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, क्या है वो समझिएगा। प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी 4 में क्या होता है कि जैसे मान लो कि आपका कोई क्वेश्चन है, ऐसे दिया हुआ है। उससे पहले मैं एक चीज बता देता हूँ, है ना, कि अगर आपका A क्रॉस B 0 है, इसका मतलब क्या होता है? A क्रॉस A B is magnitude 0, what 0, it, B magnitude 0, angles इसका मतलब होता है कि A और B वेक्टर जो है ना वो आपस में पैरेलल है या कोलिनियर है। नहीं, तो हम A वेक्टर को लिख सकते हैं लेमडा टाइम्स B वेक्टर। A डॉट B 0 का मतलब होता है ए बी परपेंडिकुलर है ना, और A क्रॉस B 0 का मतलब होता है कि हमारा A वेक्टर और B वेक्टर जो है वो आपस में पैरेलल है या एक ही वेक्टर कोलिनियर है ना। आगे देखेंगे हम लोग इस चीज को, है ना। कुछ भी, जैसे अगर आपसे पूछा जाएगा कि A क्रॉस B प्लस सी इक्वल टू 0, तो हम लोग ना इसको ऐसे लिख देंगे कि B प्लस सी जो है दैट इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स A। बट सामने वाला जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना, वो क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे डेटा देके नहीं पूछेगा, है ना। वो आपसे क्वेश्चन कुछ है, एक बच्चा आया गायब हो गया, कोई बात नहीं। देखिए, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चे, वो क्वेश्चन इस तरीके से पूछ दिया जाएगा, जैसे दे दिया जाएगा A क्रॉस B है ना, एंड दिस A क्रॉस B इज इक्वल टू someone want to join admit, है ना। हाँ, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि A क्रॉस B इज इक्वल टू, लेट अस सपोज B क्रॉस C, ऐसा दिया हुआ है हमारा। अब यहाँ से आपको इंटरप्रेट करना है कि हमें क्या करना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ, है ना। अगर आपका A क्रॉस B इक्वल टू B क्रॉस C पूछा गया है ना, अब इससे हम क्या इंटरप्रेट करेंगे। तो सबसे पहले वो जो बाहर है ना उसको बुला लीजिए अपने पास, है ना। तो हम इसको लिख देंगे A क्रॉस B माइनस का B क्रॉस C इज इक्वल टू 0। फिर मुझे ये इधर B बाद में है, इधर B पहले है, हम इनकी पोजीशन अरेंज करते हैं। तो क्या मैं माइनस B क्रॉस C को प्लस का C क्रॉस B लिख सकता हूँ बच्चे? लिख दिया मैंने। अब यहाँ से मैं A प्लस सी क्रॉस B इक्वल टू 0 लिखूंगा। अब मैं यहाँ से लिख दूंगा कि हमारा दिस इंप्लाइज दैट A प्लस सी इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स B। ये हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रोसेस है। ये समझ में आया आप लोगों को? हेलो, हाँ सर। हाँ ठीक सर। है। तो क्वेश्चन को कैसे कैसे दिया जाएगा और उसको कैसे ब्रेक करके हमको लिखना है, ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 4। ठीक है, मतलब मल्टीप्लिकेशन जब आप कर रहे हैं ना किसी चीज का, तो हमें क्या क्या करना चाहिए होता है, इस चीज का ध्यान रखना होगा। अच्छा, एक चीज और देखिएगा कि अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, इस चीज में मैं एक और चीज मेंशन कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई क्रॉस प्रोडक्ट है और उसमें अगर आप कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते समय आप
कांस्टेंट को ए के साथ अगर लग रहा है, इससे हमारा सिंप्लीफाई हो जाएगा, ए के साथ यूज कर लीजिए। मान लीजिए कि आपको बी लग रहा है कि लेमडा बी के साथ कंफर्टेबल है, इसके साथ यूज कर लीजिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन सॉल्व करने में हम इस चीज का भी ध्यान रखेंगे। ये जो मैंने अभी प्री पोस्ट वाला ऑर्डर बताया है उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। जैसे ए क्रॉस बी प्लस सी है, तो अगर ए पहले है ना तो इसको हमेशा पहले ही रखिएगा, ए क्रॉस बी प्लस का ए क्रॉस सी। कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वगैरह बोलते होंगे इसको। क्रॉस बी में आप सेकंड वाले में प्लस दे दिया, उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसको रोटेट कर दीजिए थोड़ा 180 डिग्री से, वो हो जाएगा, समझे। देखिए अभी आपके नोटबुक में क्रॉस दिख रहा है। हाँ सर दिख रहा है। हाँ वेरी गुड, तो वो थोड़ा देर से दिख जाता है। देखिए, तो ए प्लस बी क्रॉस सी अगर है ना, तो ये हो जाएगा आपका ए क्रॉस सी प्लस का बी क्रॉस सी। मतलब मल्टीप्लाई करते समय ना ऑर्डर ऑर्डर नहीं बदलने का, जैसा है वैसा ही रहने का। सही है। हेलो, इज दैट क्लियर? नाउ हाँ सर। मूविंग टू द लास्ट प्रॉपर्टी नंबर 5। ये इस पे बेस आजकल बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना, तो मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख देता हूँ। तो प्रॉपर्टी 5 क्या है? प्रॉपर्टी 5 में क्या करना है हमें, कई बार आपको डेटा ऐसा दिया जाएगा, या डेटा नहीं आप बोलिए, डॉट और क्रॉस के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करने वाला अप्रोच है हमारा प्रॉपर्टी नंबर 5। तो यहां से समझिएगा, ए क्रॉस बी का मॉडुलस जो होता है, ये मॉड ए मॉड बी साइन थीटा होता है। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। नाउ ए क्रॉस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब ये चीज जो है ना, देखिएगा ध्यान से, ए क्रॉस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड दिस इज ए डॉट बी का होल स्क्वायर। यहाँ मैंने सिंपल ब्रैकेट लगाया है। आपको मैंने ऑलरेडी प्रॉपर्टी में सिखा रखा है कि यहाँ मॉड भी लगा दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। सही है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आपसे कोई पूछे कि ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर प्लस का ए डॉट बी का होल स्क्वायर एंड दिस इज गोइंग टू बी ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, इज दैट क्लियर? दिस इज द रिलेशन बिटवीन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी एंड ए डॉट बी। वेक्टर के बीच का भी रिलेशन होता है हमारा, जैसे ए क्रॉस बी और ए डॉट बी वेक्टर, नॉट मैग्नीट्यूड, वो हम अभी ट्रिपल प्रोडक्ट करने के बाद देखेंगे। यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? इसमें दो चीज आप याद रखिएगा, है ना। पहला जो है वो जो मैंने आपको बताया है अल्फा डॉट अल्फा क्रॉस बीटा, ये हमेशा आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए कि अगर अंदर वाला कोई चीज है क्रॉस में और वैसा ही बाहर अगर हमने डॉट कर दिया तो आंसर इज गोइंग टू बी 0। ये चीज समझ गए ना आप लोग बच्चे? और दूसरी चीज, ये डॉट और क्रॉस के बीच में जो रिलेशन मैंने आपको सिखाया है, ये भी थोड़ा सा दिमाग में रखना है ना। बातों ही बातों में हम एक चीज भूल चुके हैं, जैसे डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता था प्रोजेक्शन किसी वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे डालते थे हम लोग, है ना। अगर आपसे पूछा जाएगा कि डॉट क्रॉस प्रोडक्ट का क्या मतलब है, किसी को पता है क्रॉस प्रोडक्ट का क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है? जैसे सर उसमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम enclosed between A and B. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, वेरी गुड। अब देखिए, बच्चे बोल दे रहे कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है, मैं लेकिन मैं बच्चों को एक चीज बताता हूँ कि डॉट प्रोडक्ट का सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब ना, आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की बजाय एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेट करिए,
है ना, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना वो उसी से आएगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो हमारा बाई प्रोडक्ट है, ठीक है। अब इस चीज को समझाते हैं हम थोड़ा सा, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्रॉस प्रोडक्ट का दिखाते हैं, और क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है ना उसके थ्रू आप लोग खुद समझ जाना कि आपको किस चीज पे काम करना है। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में क्रॉस प्रोडक्ट जो आप अभी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वगैरह बोल रहे हो, इससे पहले आप लोग क्लास 10th वगैरह में जब ट्रिगोनोमेट्री कर रहे होंगे ना, तो इस चीज को सीख लिए होगे। 11th में तो गारंटी के साथ मैंने सिखाया है। देखिएगा, एक ट्रायंगल है हमारा, नॉर्मल ट्रायंगल, अभी वेक्टर वेक्टर कुछ नहीं है ना। एबीसी एक ट्रायंगल है बच्चे। हमने क्या किया, इस ए से ना इस बीसी पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया 90 डिग्री, इसका नाम डी है। आपको पता होगा कि ए के सामने वाली लेंथ स्मॉल ए, दिस इज स्मॉल बी एंड दिस वन इज स्मॉल सी, ठीक है। अभी हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी किए थे ना, तो कुछ कुछ चीज देखे थे। ये बताइए कि अगर ये एंगल बी है हमारा, तो ये जो बी डी लेंथ होगा, क्या ये सी कॉस बी हो जाएगा? दिस इज द प्रोजेक्शन। तो एडी क्या हो जाएगा बच्चे? दिस एडी इज गोइंग टू बी सी साइन बी, हाँ या ना? हेलो नैतिक जी, इज दैट क्लियर? अब बाबू, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाँ जो सर। होता है वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। स्पंदन जी को कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? हाफ बेस है हमारा ए और ये है सी साइन बी। तो बाबू ये जो ए सी साइन बी है, इसी को हम लोग ना यहाँ पे, मैं तो यहाँ ए सी साइन बी लिख देता हूँ पहले, ए सी साइन बी मैग्नीट्यूड। अब उसी चीज को ना यहाँ स्टाइल मार के ए क्रॉस सी लिख दीजिए आप। तो हमारा यही होता है क्रॉस प्रोडक्ट का फिजिकल सिग्निफिकेंस। बात समझ में आ रहा है? तो हम लोग ना इसको पहले से जानते हैं नहीं, प्रियांशु जी? हाँ सर। है ना? अब आप एरिया, तो हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर आप एरिया फाइंड आउट करना चाहते हैं ना, तो कोई भी ट्रायंगल है, किसी भी ट्रायंगल के किसी भी एक एंगल पे आप ऐसे वेक्टर घुमा दीजिए ऐसे। मैं ऐसे, देखो इसको स्टाइल मार के ऐसे लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा हाफ, पहला वाला वेक्टर हमारा ए है, दूसरा वाला वेक्टर हमारा सी है, हाफ टाइम्स ए क्रॉस सी एंड दिस इज गोइंग टू बी एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। यस सर नो? पक्का? सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल यही कहता है, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल ये कहता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम अगर ए सी लिया तो साइन बी हो जाएगा, ए बी लिया तो साइन सी हो जाएगा, और इसको आप हाफ टाइम्स ए क्रॉस बी लिख सकते हो। और आप कंफर्म करिए, देखिए ए बी के बीच का एंगल जो है वो हमारा सी है, हाँ या ना? तो चपाटी, और मैग्नीट्यूड ले रहे हैं हम तो ए क्रॉस बी लिखिए या बी क्रॉस ए लिखिए, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता हमारा। यस और नो? यहाँ पे अगर हम घुमा दे इसको, तो बी क्रॉस ए कर दीजिए, हाफ टाइम्स, यही है हमारा आंसर। अगर आप किसी ने एरिया ऑफ ट्रायंगल लिया, हाफ इंटू का ए बी देख चुके हैं, बी सी अगर करेंगे तो ये साइन ए हो जाएगा, क्योंकि बी और सी साइड के बीच का एंगल ए है, तो हाफ इंटू का बी क्रॉस सी। बात समझ में आ रही है आप लोगों को ना? तो क्रॉस प्रोडक्ट का सिग्निफिकेंस वगैरह जानना ही नहीं है। जब से हम ट्रिगो से इसको रिलेट किए ना, अब चीजें और आसान हो जाएगी। जनरली क्या होता है, लोग वेक्टर देख के भागते हैं, कुछ टीचर तो पढ़ाते ही नहीं है, है ना? तो आपको धीरे धीरे आसान, वेक्टर 3D फ्री का मार्क्स है, ये आप मान के चलिए, है ना? और नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप देखिएगा तो किसी भी टॉपिक से ज्यादा इसके पीवाईक्यू में मिलेगा। क्योंकि जब ज्यादा शिफ्ट नहीं होता था ना, तो भी एक एक साल में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते थे वेक्टर से और 3D से। तो इस टॉपिक को थोड़ा अच्छे से करके जाना है। नाउ अच्छे टीचर आपको बताएंगे, और ये बताना भी चाहिए कि ये हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है। तो अगर मान लीजिए ये एडजेसेंट साइड ए हो गया, और ये अगर आपका बी हो गया, तो पैरेललोग्राम कैसे बनाते हैं हम लोग? इसके पैरेलल एक वेक्टर ले लिया, एक वेक्टर इसके पैरेलल ले लिया, ठीक है, और इससे हम ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, थोड़ा सा इसको ट्रायंगल जैसा मिला दो बनाने के लिए,
ठीक है। ये O है, ये A है, ये B है। अगर ये A वेक्टर है तो ये भी A वेक्टर हो जाएगा, ये अगर B वेक्टर है तो ये भी B वेक्टर हो जाएगा। तो ये जो पैरेललोग्राम है ना OACB, इसका एरिया जो होगा, और पैरेललोग्राम का डायगोनल उसको बाइसेक्ट करता है उस पोर्शन को, नहीं? तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB जो होगा हमारा, वो हाफ इंटू मॉड A इसका लेंथ, और ये जो है हमारा मॉड B साइन थीटा है, ठीक है। तो दिस इज मॉड B साइन थीटा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो इसको हम A क्रॉस B लिख देते हैं। नाउ area of parallelogram whose adjacent side are A and B, and this is twice of area of triangle OAB। नहीं दिख रहा। क्या हो गया? अब ठीक है। क्या हो, कुछ गलत कर दिया मैंने क्या? सर उस टाइम स्क्रीन नहीं दिख रहा था। है, झूठ बोल रहा है ये। अब तो बढ़िया आकाश वाला इंटरनेट है ना, ज्यादा स्पीड वाला। या तो कनेक्ट ही नहीं होता है, और कनेक्ट होता है तो अच्छे से हो जाता है। तो ठीक है, चलिए, ये समझ में आ गया ना। बट ऐसे कैसे, है ना? हम तो आपको जितना क्वेश्चन पूछा जाएगा उस सब को एज अ प्रॉपर्टी या थोड़ा एज सा ए डिट। टाइम दीजिए लेकिन। हाँ, लिख लीजिए, जल्दी लिख लीजिए। ए, हेलो, हाँ सर। ओके, ओके। देखिए, अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस और पूछूंगा, ध्यान से देखिएगा। अगर मान लीजिए कि मैं इन ट्रायंगल वाला ही पूछ रहा हूँ, ये हमारा ट्रायंगल है, ये मैंने O वेक्टर ले लिया, ये A है, ये B है, ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, और AB के बीच का एंगल जो है ना, ये अगर आपका थीटा है, ठीक है, तो बताइए एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा? A क्रॉस B मॉड। हाफ कौन लगाएगा जी? हाँ, हाफ इंटू A क्रॉस B मॉड। ठीक है, तो हाफ इंटू ऐसे OA क्रॉस OB, सही है। मेन हमारा थीम ये है, क्वेश्चन जो है ना वो आपको ये पूछा जाएगा, और हमको आंसर भी इसी के हिसाब से देना है, ठीक है। अब मैं धीरे धीरे और क्या क्या जेई वाला पूछ सकता है, वो केसेस बना बना के आपके सामने ट्रायंगल बना रहा हूँ, देखिएगा इधर। ये मैंने जानबूझ के ओरिजिन रखा था। अब ओरिजिन की जगह ना मैं इसको भी कोई रैंडम वेक्टर ले लेता हूँ, जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए का पोजीशन वेक्टर ए, बी का बी, और सी का सी ले लिया, सही है। अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ट्रायंगल एबीसी का एरिया क्या होगा, तो कैसे निकालिएगा, बताइए। वर्गो जी कैसे करिएगा, बताइए। हाफ ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। पूरा सिंप्लीफाई करिए, हम किसी भी एक साइड पे ना घुमा देंगे ऐसे, है ना।
ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे हम इसके रिस्पेक्ट में करने जा रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे जो ओ ए क्रॉस ओ बी लिखा था ना, वो इसी पर्पज से लिखा था कि आगे भी हम इसका आंसर बता पाए। तो देखिए ये हो जाएगा हाफ टाइम्स इनिशियल वाला वेक्टर ए बी है और फाइनल वाला ए सी है, तो ए बी क्रॉस ए सी लिखा। आप ए सी क्रॉस ए बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने ए क्रॉस बी क्रॉस ए का मॉडुलस सेम होता है, बता रखा है आपको ऑलरेडी। ठीक है, नाउ अगर ए बी क्रॉस ए सी हो गया, अब बारी है इसको पूरा सिंप्लीफाई करने का। ए बी को हमने बी माइनस ए वेक्टर लिखा और ए सी को मैंने सी माइनस ए लिख दिया। ये हो जाएगा हाफ, इसको पूरा ओपन कर दीजिए, बी क्रॉस सी हो गया, माइनस का बी क्रॉस ए, कुछ भी हो जाए ऑर्डर नहीं बदलने का, ए क्रॉस सी और ये प्लस का ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए तो आपका 0 हो जाएगा। नाउ जब आप इसको अरेंज्ड वे में लिखिएगा तो देखिए माइनस बी क्रॉस ए ना बच्चे ए क्रॉस बी लिखा जा सकता है, प्लस का बी क्रॉस सी लिख दिया मैंने, और प्लस का माइनस ए क्रॉस सी को मैं सी क्रॉस ए लिख देता हूँ। ठीक है, तो आप ना एंटी क्लॉकवाइज घुमा देना क्रॉस प्रोडक्ट करके पेयरिंग में, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए, आपका हाफ, आप हाफ बाहर जरूर रखना है ना, ये आपका ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। बात समझ में आ रही है बच्चे? हेलो 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 हेलो, चेक, इज दैट हाँ सर। क्लियर और नॉट? है ना? तो एक छोटी सी चीज पकड़ के उसी के आजू बाजू घूमते रहना है। ठीक है, आपसे मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन है, ये लिख चुके हैं कुंडू जी? होगा। हो गया ना? स्पंदन जी हैं क्लास में? नहीं है? चलिए देखिए इधर, मैंने एक पैरेललोग्राम बनाया है ना, एबीसीडी नाम दे दिया है इसका। बट इस बार पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड हमें नहीं पता, पैरेललोग्राम का डायगोनल हमें पता है। मान लीजिए कि ये डायगोनल हमारा D1 है और ये डायगोनल D2 है। ठीक है, तो अगर ये D1 वेक्टर है हमारा और ये हमारा D2 वेक्टर है, इस बार हमें इस पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करना है। बताइए कैसे करिएगा? सात्विक जी कैसे करेंगे बताइए? आप लोग ने किसी भी टॉपिक में ज्यादा हाई फाई पढ़ के उसको कॉम्प्लिकेटेड मत बना देना, है ना? सर एकदम ए आसान। प्लस हाँ हाफ बोलिए। D1 क्रॉस D2। ए प्लस बी का रिजल्टेंट होगा D1 और ए माइनस बी का रिजल्टेंट होगा D2। हम्म, एक बच्चे ने D1 क्रॉस D2 भी बोला है, कैसे किया हाँ बाबू? सर, वहाँ से D1 क्रॉस हाफ इंटू D2। D1 क्रॉस D2, हाँ वही सेम आएगा, वहीं सही। अब देखिएगा इधर ध्यान से, अ, हमने क्या किया, पैरेललोग्राम में हमें पता है कि जो दोनों डायगोनल होते हैं ना, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हम ना कोई एक पोर्शन का एरिया पिक करते हैं, जैसे मान लीजिए ये एरिया। ठीक है, ये एरिया अगर हमने पता कर लिया तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओवरऑल एरिया आ जाएगा। नाउ अगर बाइसेक्ट करता है तो दिस इज D1/2 एंड दिस इज D2/2। यहाँ पे ऐसे एरो घुमा दो। ठीक है, तो ये जो शेडेड रीजन है ना, वो इसका ओ नाम दे देते हैं हम। तो ट्रायंगल OCD का एरिया जो होगा ना, वो हाफ टाइम्स D1/2 इंटू D2/2 हो जाएगा। सही है? और अगर आप पैरेललोग्राम ABCD का एरिया निकालते हैं तो दिस इज 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल OCD, है ना? 4 इंटू का हाफ इंटू D1/2 इंटू D2/2। यहाँ से इस 2 से 2 को काट दीजिए। ठीक है, तो आपका हो जाएगा हाफ इंटू का प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। मतलब आप पैरेललोग्राम से दूर रहिए, अगर आपको ट्रायंगल का एरिया आता है तो आप सब चीज फाइंड आउट कर लीजिएगा। सही है, एक आखिरी क्वेश्चन के साथ एंड करते हैं, फिर अपन और आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक क्वाड्रिलेटरल है बच्चे, ABCD, है ना?
और हमें ना इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट करना है। कैसे करिएगा? हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल? सर गिवन क्या है? कुछ नहीं गिवन, बस यही है कि ABCD क्वाड्रिलेटरल है। अच्छा, मैं पूछता हूँ आपसे, एरिया वेक्टर क्वांटिटी होता है कि स्केलर क्वांटिटी? सर वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी है। तो अभी तक तो हम लोग सबका मॉडुलस निकाल रहे हैं, तो वो जो वेक्टर क्वांटिटी है ना, उसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं हम बेसिकली, है ना। तो यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप इसका वेक्टर वाला काम करिए। और ये काम कैसे करिएगा आप? ये देखिए, यहाँ पे पैरेललोग्राम वगैरह कोई काम नहीं आएगा आपका, बट ट्रायंगल तो बना दिया। तो आप ABC ट्रायंगल का वेक्टर एरिया अब प्लस का ACD का एरिया निकालिएगा, तो आपका ABCD का एरिया हो जाएगा, हाँ या ना। और जो फाइनल रिजल्ट आएगा ना, हम उसमें मैग्नीट्यूड लगा देंगे, हमारा काम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? हेलो हाँ बच्चा सर। पार्टी, हाँ एक बारी करिए तो। सर ABCD का पोजीशन वेक्टर पता है? नहीं पता है हमें, हम पोजीशन वेक्टर पे काम ही नहीं कर रहे हैं ना। देखिए ना, मैंने कैसे फील्डिंग सेट करी है, आप लोग थोड़ा सा ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं। मैंने यहाँ A×B लिखा, AB देके, बाद में मैंने OA×OB बता दिया, ठीक है। अब इस OA×OB का मैंने यूज किया यहाँ पे AB×AC का। धीरे धीरे हम चीजों को जनरलाइज करते जा रहे हैं, ठीक है। आपको नहीं पता पोजीशन वेक्टर दिया रहेगा तो अच्छी बात है। राइट नाउ आप AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर इंटू हाफ कर दोगे तो क्या ABC का एरिया नहीं आ जाएगा आपका? हाँ हाँ सर, वैसे तो बता देंगे। हाँ, मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ। मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ वो वैसे ओके सर। ही पूछ रहा हूँ। हाँ करिए एक बारी, चीजों को जितना आसान बना सकते हैं उतना बनाइए। सर हाफ इंटू AB, हाफ इंटू BA क्रॉस BC प्लस कितना? हाफ इंटू BA नहीं क्रॉस नहीं, उसको BC। उस सबको सिंप्लीफाई, उन सबको सिंप्लीफाई करके बताइए बाबू। उन सारे चीजों को सिंप्लीफाई करके बताइए। सर देखिए सिंपलीफाई आप लोग, मतलब? मतलब आप तो 3-4 वेक्टर बोल रहे थे ना, आपका फाइनल आंसर क्या है? चलिए, बाद में बोलेगा कि हम यही बोलना चाह रहे थे। क्या मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि ABCD का एरिया इज इक्वल टू ट्रायंगल ABC का एरिया प्लस का ट्रायंगल ACD का एरिया, हाँ या ना?
हाँ सर। ठीक है, ये ए बी सी ए सी डी। अब देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड नहीं लगाऊंगा, आप लोग देखिएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ हाफ इंटू पहला वाला ए बी क्रॉस ए सी हो जाएगा, और दूसरा वाला जो होगा हाफ इंटू का ए सी क्रॉस ए डी। अभी थोड़ी देर पहले यही समझाने की कोशिश करी थी मैंने। अब देखिए इसमें ए बी क्रॉस ए सी है, ये ए सी क्रॉस ए डी है, इसमें ए सी बाद में है, इसमें ए सी पहले है। तो हम अगर इसको चाहते हैं कि साथ में और फर्दर सिंप्लीफाई करना, तो या तो इसको बदलो या इसको बदलो, बाद वाले को ही बदलते हैं, ये पहले आया है। तो मैंने इसको ए बी क्रॉस ए सी माइनस का ए डी क्रॉस ए सी लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं ना आपको? ए क्रॉस बी माइनस ऑफ बी क्रॉस ए होता है। अब जब ऐसा हो जाए ना, तो आप देखिए इसमें ए बी माइनस का ए डी और क्रॉस ए सी लिख सकते हैं इसको। इज दैट क्लियर? नाउ ए बी माइनस ए डी क्या होगा? अब हम लोग ना ट्रायंगल लॉ पढ़ के आए हैं, उसमें मैंने आपको सिखाया था कि जहां से चले वहीं को अगर पहुंच गए तो डिस्प्लेसमेंट इज गोइंग टू बी जीरो। सही है? तो यहां से हमारा ए बी डी ए को मैं माइनस ए डी लिख देता हूं, एंड दिस इज गोइंग टू बी माइनस बी डी। जस्ट रिप्लेस दिस। ठीक है, आप बोलोगे माइनस बी डी को डी बी भी लिख सकते हैं ना, इसी में खुश रहते हैं। ये माइनस का बी डी वेक्टर क्रॉस का ए सी वेक्टर, और ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए होता है, तो दिस इज हाफ ए सी क्रॉस बी डी। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि ये ए सी और बी डी डायगोनल वेक्टर है हमारा। ठीक है, ये हमारा वेक्टर एरिया आया। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे ना, दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी, यस और नो? अगर आपको इसी का स्केलर एरिया फाइंड आउट करना है, तो हम लास्ट में चल के ए सी क्रॉस बी डी कर देंगे इसमें। इज दैट क्लियर और नॉट? मैं इस टर्म्स में चाह रहा था आंसर, समझे आप लोग? मतलब क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा ना, कि कोई क्वाड्रिलेटरल दे देगा और आपको उसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो हमें क्या करना होगा, ये समझ में आया आप लोगों को? यस सर। हाँ सर, डायगोनल को साइड मानना था। हाँ, तो क्वेश्चंस जब आपसे पूछा जाए ना, तो हम क्या करते हैं, क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, चलते हैं आगे, देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्या क्या करना होता है। एक क्वेश्चंस के थ्रू अपने कॉन्सेप्ट को रिचेक करते हैं हम लोग, ठीक है? और वो क्वेश्चन होगा किसी अच्छे एग्जाम का, है ना? देखिएगा। सारे बच्चों को यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना पूरा? हेलो? इफ ओ ए वेक्टर इज ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर इज ए प्लस टू बी वेक्टर, एंड ओ सी वेक्टर इज बी वेक्टर। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ओ सी बी है, where A, B, C are three non-collinear points। मैं खुद भी और आप लोग को भी यही सजेस्ट करूंगा कि बच्चे एग्जाम ओरिएंटेड काम करिए। आपको कुछ भी ज्यादा रिसर्च नहीं करना है, मतलब पढ़ना है अच्छे से, ऑब्वियस सी बात है, डेप्थ में। बट हमारा टारगेट क्या है ना, ये हमेशा दिमाग में रख के करिएगा, क्योंकि थ्योरी हर टॉपिक में बहुत सारा है, अनलिमिटेड है। जितना डेप्थ में जाइएगा उतना आपको नया नया चीज सीखने को मिलेगा। बट आपको वही करना है जो आपको एग्जाम में मार्क्स दिलाए, और खूब मार्क्स दिलाए, है ना? लेट P denotes the area of quadrilateral OABC and Q denotes the area of parallelogram। मैं पैरेललोग्राम को ऐसे पैरेलल करके लिख देता हूं, है ना? Having adjacent side OA and OC, ठीक है? देन P अपॉन Q की वैल्यू क्या होगी? न्यूमेरिकल आंसर है, आराम से करिए
अभी जो मैंने फंडा आपको सिखाया है ना, वहां से आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। इनफैक्ट आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा जो लास्ट मैंने अभी सिखाया ना थ्योरी, वो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ही करवा रहा था मैं आपको। आंसर आया बच्चे? सर आंसर 2 है। 2 इज नॉट ट्रू। समझे? 2 जो है वो ट्रू नहीं है। सर हाफ होगा। हाफ का मतलब आपका मार्क्स साफ है। ये वो हाल है जब अभी पढ़ने के बाद आप लोग कर रहे हो। आप लोग क्या कर रहे हैं मेरे को थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है। देखिएगा इधर। मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ, देखिएगा क्वेश्चन एकदम क्रिस्टल क्लियर। मैंने पहले समझाया फिर क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि पहले Q denotes the parallelogram having adjacent side OA and OC, है ना? तो ये हमने OA ले लिया, ये हमने OC ले लिया, ठीक है। OA जो है वो हमारा है A वेक्टर एंड OC जो है वो B वेक्टर है। तो ये तो आप लोग ये बताए थे कि क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है। तो क्या हम यहाँ लिख सकते हैं Q जो है वो हमारा A क्रॉस B होगा? यस और नो? हेलो पी और हेलो क्यू हेलो सेम नहीं हेलो। है? क्या तो पी और क्यू सेम नहीं है? आपके हिसाब से पी क्यू जो है P बाई क्यू 1 आना चाहिए? आप अपना आंसर 1 बोल सकते हैं। 1 किसी ने नहीं बोला है अभी तक। नहीं हेलो। सर, क्वेश्चन से दोनों तो एक ही चीज लिखा हुआ है। हम्म, अभी आपको पता चल जाएगा कि दोनों अलग क्यों है। इंटीजर है। नहीं, ये मैं न्यूमेरिकल आंसर है, सर इंटीजर मैं नहीं बोल 1.5। रहा हूँ। अब सर मैं वन वन बोलना पॉइंट चाहता हूँ। 1.5 इज राइट आंसर। हाँ सर प्रियांशु आगे। जी
थोड़ा देर आए हैं लेकिन दुरुस्त आए हैं। देखिएगा बाबू इधर ध्यान से। अब आप लोग थोड़ा सा समझिए चीजों को। एक क्वाड्रिलेटरल है ओ ए बी सी, है ना? हाँ आएगा, वो तो आना ही था, बट बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। देखिए इधर अभी अभी एक बार कुछ बच्चे ना पिछला पेज पलट लीजिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये मैंने ए बी और ए सी बना दिया। ये बताइए कि ये जो पी एरिया हम निकालेंगे, क्या मैं इसको हाफ टाइम्स ओ बी क्रॉस सी ए लिख सकता हूँ? बताइए। हेलो। सी ए या ए सी कुछ भी लिख सकते हैं, चलेगा हमारा। लिख सकते हैं जी। ये देखो पिछला जो किए हैं वही करेंगे। ए सी क्रॉस बी डी लिखा है हमने, तो मैं इसको ओ बी क्रॉस ए सी लिख देता हूँ। चलिए ए सी में ही खुश रहते हैं हम लोग, है ना? ओ बी क्रॉस ए सी वेक्टर एरिया इसकी जगह स्केलर एरिया में डील कर रहे हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप लोग को दिक्कत हो तो भी लिखेंगे हम, है ना? ये हमारा ए वेक्टर है, ये हमारा बी वेक्टर है, और ये हमारा ए प्लस टू बी है। ये क्वेश्चन में दिया गया है ओ बी इज ए प्लस टू बी। तो ओ बी वेक्टर तो कितना मस्त दिया गया है हमारा, ए प्लस टू बी। नाउ ए सी वेक्टर हमें निकालना है, तो ए सी वेक्टर निकालने के लिए मैं अगेन ट्रायंगल लॉ का यूज करूंगा। ठीक है, तो ओ ए इज ए वेक्टर प्लस का ए सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज जीरो। यहां से मैं ए सी वेक्टर को बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर लिख सकते हैं ना जी? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, मैं फिर भी लिखूंगा, है ना? दिस इज बी माइनस ए। थोड़ा सा समझिए, ये सब जेई एडवांस का पीवाईक्यू का क्वेश्चन ले रहा हूँ, और अगर इसमें इशू जा रहा है इतना समझाने के बाद तो ये सही चीज नहीं है। माइनस का ए क्रॉस ए प्लस का ट्वाइस ऑफ बी क्रॉस बी, और ये हो जाएगा माइनस का ट्वाइस ऑफ बी क्रॉस ए। सही है। ए क्रॉस ए इज गोइंग टू बी जीरो, बी क्रॉस बी इज गोइंग टू बी जीरो। इसको मैं अगले स्टेप में लिख सकता हूँ हाफ इंटू का ए क्रॉस बी प्लस का ट्वाइस ऑफ ए क्रॉस बी। मैंने इंटरचेंज किया तो माइनस प्लस हो गया, तो ये हाफ इंटू का ए क्रॉस बी, और ये थ्री बाहर आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी 3/2 टाइम्स ए क्रॉस बी। नाउ अगर आप पी बाई क्यू फाइंड आउट कर रहे हो, तो पी हमारा आ गया 3/2 टाइम्स ए क्रॉस बी, क्यू है हमारा ए क्रॉस बी। द राइट आंसर इज गोइंग टू बी 3/2। इज दैट क्लियर और नॉट? तो इसलिए मैंने बोला था कि क्रॉस प्रोडक्ट में ना एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ठीक है, फोकस करिए ट्रायंगल के एरिया पे आप, है ना? और ये जो आया है ना क्वाड्रिलेटरल का एरिया, ये भी दो ट्रायंगल के एरिया को ही ऐड करके आया है। अब बाकी क्रॉस प्रोडक्ट का कुछ कुछ प्रॉपर्टी यूज हो रहा है तो करते रहिए, खुश रहिए। अंकित जी को आया समझ में? यस सर। है ना? तो इसके दो क्वेश्चन जाइए एडवांस के पीवाईक्यू में मिलेंगे। एक तो आप लोग को मिल भी जाएगा, एक और बहुत पुराना क्वेश्चन है, मेरे भी डेट ऑफ बर्थ के पहले का। एक बार वो भी कर लें क्या? एकदम डिट्टो सिमिलर प्रॉब्लम है, करके देखते हैं। ठीक है, और डेटा एकदम ऐसा ही है ना? बट फिर भी मैं पूछ लेता हूँ आपसे। नहीं, ये मेरे डेट ऑफ बर्थ के बाद का है। ये समझ में आ गया ना सारे बच्चों को 3/2 क्यों है? हाँ सर। हाँ, देखिएगा अगला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, इस उम्मीद के साथ कि इसको 30 सेकंड में निपटा दो, क्योंकि पिछले क्वेश्चन की गलती का गुस्सा अगर निकालना है तो इस क्वेश्चन पे निकालिएगा, है ना? ओ ए इज इक्वल टू 2a वेक्टर, ओ बी इज इक्वल टू बी वेक्टर, एंड ओ सी इज इक्वल टू 10 टाइम्स a वेक्टर प्लस का b वेक्टर, where o a and c are non collinear points. Okay, now again let a small p denotes the area of, सेम क्वेश्चन है डिट्टो, आप चाहो तो सॉल्व करना भी शुरू कर सकते हैं जल्दी आंसर लाने के लिए। क्वाड्रिलेटरल ओ ए बी सी
and small q denotes the area of parallelogram having OA and OC as adjacent side. If small p is equal to k times q, then find k. आंसर बताओ, इतनी देर में तो आ जाना चाहिए। सही आंसर बताइए। सही सही आंसर बताइए। कोई नहीं बता रहा है सही। टू 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 इज नॉट ट्रू। मैंने एक खेला कर दिया है यहाँ फोर पे। क्या? फोर भी गलत है। ये आप लोग कितने प्यारे बच्चे हैं। पिछला जो मैंने क्वेश्चन दिया था ना, उसमें उसमें और इसमें थोड़ा सा चेंज नहीं लग रहा है आपको? उसमें ओबी को मैंने रिजल्टेंट दे दिया था, इस बार मैंने ओसी को दिया है रिजल्टेंट 10a प्लस बी करके। तो थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखिएगा आप while सॉल्विंग द प्रॉब्लम। और मैंने पूछा ओ ए बी सी ही है, समझे बालक? हेलो, पता नहीं आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं। 2 और 4 गलत है और आप लोगों से ये उम्मीद नहीं थी। सबसे पहले ये बताइए क्यू क्या होगा। इस बार डायग्राम में नहीं बना रहा हूं। क्यू कितना होगा जी? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। क्यू की वैल्यू क्या होगी बच्चे? टू टाइम्स ए क्रॉस बी। 2 टाइम्स ए क्रॉस बी। वेरी गुड। चलिए एक बार ये जो क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, ऐसे डिजाइन कर लेते हैं। ऐसा वैसा जैसा तैसा कुछ भी, है ना? तो 5 आंसर है क्या? अभी तो 2 + 2 4 5 आया है। देखते हैं, मैं तो एक ही चीज पढ़ा रहा हूँ सारे बच्चे को, फिर भी अगर अलग अलग आंसर आ रहा है तो मतलब टैलेंटेड तो हैं आप लोग, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना? ये है हमारा ए वेक्टर, ये है हमारा बी वेक्टर, और ये हो जाएगा बाबू 10 टाइम्स ए प्लस बी। हम तो आप लोगों के लिए क्वाड्रिलेटरल का फाइनल रिजल्ट डिराइव कर दिए हैं, बट फिर भी कोई दिक्कत है आप लोगों को? करें इसका, निकालें एरिया फिर से। देखिएगा, पी जो होगा ना हमारा, वो कितना हो जाएगा, हाफ इंटू का ओ बी क्रॉस, चलेगा वो? हाफ इंटू का ओ बी क्रॉस ए सी। कोई मेरे को एसी निकाल के बताएगा क्या होगा? ए 9a प्लस प्लस बी। का देख लेते हैं, ए सी और माइनस का 10a प्लस बी एंड दैट इज इक्वल टू 0। सर AC AC वेक्टर आ रहा है 9a प्लस बी।
हाँ ठीक है, तो AC आ रहा है 9A + B। यहाँ से आंसर सही किए हैं आप लोग? सर 4.5। मीटर 4.5। इक्वल टू चलिए तो फिर से बदल रहा है आंसर सबका। ये थ्री B आएगा। क्रॉस सर का के इक्वल टू 2 देख आएगा क्या? लेते हैं। 5 नहीं माइनस पता हाफ। मेरे को। हाँ सर अब मेरे को 4.5। देख थ्री लेते आएगा। हैं। ये हाफ हो जाएगा, ये हमारा 9 टाइम्स B क्रॉस A होगा, और ये हमारा B क्रॉस B हो जाएगा। तो B क्रॉस B तो 0 हो गया। नाउ इसमें से 9 बाहर आ जाएगा, तो 9/2 टाइम्स B क्रॉस A। B क्रॉस A का मॉडुलस और A क्रॉस B का मॉडुलस कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो 9/2 टाइम्स A क्रॉस B। और याद ओए रखिएगा। 2A वेक्टर दिए थे ना, आप हाँ ओए हाँ, इक्वल टू 2A वेक्टर दिए थे ना। ओ ए इक्वल टू, हाँ जी, ये तो गड़बड़ किया हमने है ना। ये 2A है, तो 2A दिस इज 8A। हमने कुछ गलती करी है, उसको सुधारने कोई दिक्कत है ना आप लोग को? वो नहीं ये सर। हमने 2A दे, हाँ, तो ये हमारा 8 हो जाएगा, ये भी हमारा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 8A तो ये 4 हो जाएगा नहीं, 8/2 कर देते हैं इसको। दिस इज गोइंग टू बी 4 टाइम्स A क्रॉस B। नाउ इसको अगर ट्वाइस ऑफ A क्रॉस B लिख देते हैं इधर, ये तो आंसर 2 ही आ रहा है ना जी। हाँ सर 2 ही आ रहा है। सर बोले तो वही। हाँ हाँ, तो P इज इक्वल टू 2Q, तो K का वैल्यू 2 आएगा हमारा। K तो सबसे पहले एक बच्चे ने बोला था आंसर। अंकित जी का तो 2 पहले आ गया था ना सबसे पहले। नहीं सर, मैंने 4 बोला था। अच्छा 4 बोला था, ठीक है। तो ये समझ में आया आप लोगों को, हाँ सर। है ना? तो क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व ऐसे करते हैं, और मेरे हिसाब से ये आसान है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको यहाँ से। अच्छा, एक डाउट हो रहा है मेरे को, कि मैं फाइनल रिजल्ट निकालने की बजाय अगर इंडिविजुअल निकालूं, ओ ए बी का एरिया निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए तो? हाफ इंटू का 2A क्रॉस बी, तो ये A क्रॉस बी हो जाएगा नहीं। और अगर मैं ओबीसी का एरिया निकाल दूं तो B क्रॉस का 10A + B होगा, तो ये हमारा 10 टाइम्स B क्रॉस A हो जाएगा। इज दैट क्लियर? 10/2 कर देंगे तो 5 टाइम्स हो जाएगा। तो अगर इस दोनों ट्रायंगल का अलग अलग एरिया निकाल के कोई करेगा, तो आंसर क्या सेम आएगा? मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ समझिएगा आप इधर। अगर मैं आपसे बोलूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी निकालना है हमें, अलग अलग निकाल देते हैं, ठीक है? तो ये हाफ ऑफ 2A क्रॉस बी हो जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी A क्रॉस बी। यस और नो? और अगर मैं आपसे बोलूं कि ओबीसी का एरिया निकालते हैं ट्रायंगल का, तो हाफ इंटू का B क्रॉस 10A + B होगा हमारा, ठीक है? तो हाफ इंटू का ये हो जाएगा हमारा 10 टाइम्स B क्रॉस A प्लस का B क्रॉस B। B क्रॉस B इज गोइंग टू बी 0, तो यहाँ से 10 बाहर आ जाएगा, तो ये 5 टाइम्स A क्रॉस B हो जाएगा। तो कोई अगर इंडिविजुअल अगर ऐसे करके करेगा तो उसका तो 6 आ जाएगा ना बच्चे। यस और नो? हाँ सर। क्या गलती कर रहे हैं हम लोग, एक बार सर बताइएगा। वेक्टर जोड़ के करना था, फिर लास्ट में मैग्नीट्यूड लेना था, तब सही आता। वेक्टर पहले जोड़ के लास्ट में मैग्नीट्यूड लेने से सही आता है।
यानी कि ऊपर वाला काम जो किया है हमने वो सही किया है ना? हाँ सर, ये नीचे में जैसे 10 टाइम्स बी क्रॉस ए आ रहा है, ये नेगेटिव आएगा। क्योंकि वही तो उसी में वही तो बी क्रॉस ए को हम ए क्रॉस बी लिख सकते हैं। यहाँ पे मॉडुलस लगा है तो मॉडुलस में तो बी क्रॉस बी के इक्वल हो जाता है। तो इसलिए वो 1 माइनस का 5 4 और फिर उसका मॉडुलस थे तो वहाँ 4 आया। यहाँ पे वो ऐड होके 6 हो गया है। मतलब इन दोनों को अगर ऐड करेंगे हम तो हमारा ओवरऑल जो होगा वो 6 टाइम्स ए क्रॉस बी आ जाएगा। यस और नो? डेल 1 प्लस डेल 2 ये हो जाएगा हमारा 6 टाइम्स ए क्रॉस बी। तो ये चीज जो है ना ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम, है ना? पक्का? एक बार इसको देख के भी आइएगा कि क्या कंसिडर कर रहा है। जेई का ही क्वेश्चन है, 90s के बाद का ही है ना? पिछला क्वेश्चन भी आपका जेई एडवांस का ही है, ये भी जेई एडवांस का ही प्रॉब्लम है। तो मेरे हिसाब से आंसर 2 ही होना चाहिए। 2 भी सही भी लग रहा है मेरे को। प्रियांशु जी, और ये 4.5 वगैरह बताने वाले लोग जो हैं वो सब साइड रहिए, है ना? उनका तो पक्का गलत है कि नहीं? हाँ सर। और और एरिया जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये तो आप लोग बता चुके हैं मेरे को। तो पहले वेक्टर वाला पूरा काम करके ही ये करें तो ज्यादा बेटर रहेगा, नहीं? हेलो। वैसे मैं एक बार क्वेश्चन क्रॉस चेक करूं इसका आंसर क्या दिया है पीछे, देखते हैं एक बार। मैं ऐड कर रहा हूँ, मतलब देख रहा हूँ कहाँ से लिया है क्वेश्चन। वेक्टर 1997 का प्रॉब्लम है ये, जो कि मेरे इस पेज में है ही नहीं। एक दिखा, आप लोग देखिए तो इसका इधर आंसर आंसर 6 दिया है। 6 दिया है ना? कैसे किया है 6? 6 तो फिर भी गलत है, ऊपर 2a प्लस बी है तो फिर तो 3 होना चाहिए ना? हेलो। पैरेललोग्राम का अगर ओ ए ओ सी साइड है, क्वेश्चन सही लिखा है मैंने क्या? एक बार चेक करिए तो। प्लीज चेक दिस। नहीं सर, ए वेक्टर ए है, मतलब ओ ए दिया हुआ है। क्वेश्चन मैंने गलत, हाँ सर, ए वेक्टर ओ होगा वो। ए वेक्टर दिया हुआ है। अच्छा, ओ ए अगर ए वेक्टर है तो उस हिसाब से हमारा ये 9a प्लस बी हो जाएगा और वो आपका ए क्रॉस बी रहेगा। तो 9 9 9 9/2 हो जाएगा हमारा। तो भी तो नहीं आएगा आंसर ये ना, 6 आएगा क्या फिर भी? मैंने जहां से क्वेश्चन चुराया है वहां भी। अच्छा, ये तो गलत ही लिखा हुआ है क्वेश्चन, यहाँ पे 2a वेक्टर दिया हुआ है। यहाँ पे भी सोल्यूशन में वैसे ही किया है जो आपने नीचे काट के किया ना। हाँ, ये गलत सॉल्यूशन है ना। और ये क्वेश्चन भी देखिए, ये भी जेई एडवांस का ही है। ये कब का होगा? ये 2000 में होगा। चेक करिए तो, आप जिस पीडीएफ से चेक कर रहे हैं उसमें ये भी मिलेगा आपको। चेक दिस। पहले जमाने में जेई एडवांस का भी क्वेश्चन बोनस हुआ करता था, है ना? या तो क्वेश्चन नहीं है या उसका नामो निशान नहीं है। एक बार चेक करिए इसको जल्दी से। हाँ, ये मेरे को भी देखा क्वेश्चन 1997 का क्वेश्चन है। और इसने किया क्या है, चेक कर लेता हूँ।
लेकिन यहाँ ओ ए दिया है, ओ बी 10a प्लस बी है। देखो यहाँ ओ बी भी तो 10a प्लस 2b है बच्चे। हेलो, हाँ सर, वो भी उल्टा लिखा है। वो भी उल्टा लिखा है, और ओ सी इज इक्वल टू बी है, तो मैंने पूरा पूरा ही गड़बड़ कर दिया है। अब मैंने ये 3 अलग अलग पीडीएफ खोला है, तीनों में अलग अलग है क्वेश्चन का डेटा। तो बाबू हमने जो किया है ना, वो सही किया है, मान के चलिए। इसी क्वेश्चन ओ बी 10a प्लस 2b और ओ सी को बी करके करिएगा, ये सेम आंसर आएगा हमारा। मतलब कि कॉन्सेप्ट से डेविएट मत होइए क्वेश्चन का आंसर मिलाने के लिए। ये जो हमारा डेटा सेट है उस हिसाब से जो हमारा आंसर आया है वो सही आंसर आया है। ठीक है। हेलो, यस सर। हाँ सर। है ना। ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है एक बार इसको भी कर लेते हैं, तो इसका भी आंसर हमारा मैच हो जाएगा, तो समझ में आ जाएगा कि हम लोग सही हैं या हम लोग गलत हैं, है ना। क्वेश्चन क्वेश्चन ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। बहुत मेहनत किया है इसमें, बट ये लोग अलग अलग क्यों निकाल रहे हैं, ये मेरे को दिक्कत हो रहा है। चलिए, इसी सेम क्वेश्चन में ना मैं एक डेटा चेंज करता हूँ। इसका आंसर बता दीजिए आप लोग। पता नहीं, क्वेश्चन अलग अलग टाइप का है बट आंसर हर जगह 6 ही है, ये अच्छी बात है ना। देखिएगा इधर, क्वेश्चन लिखिएगा ओ ए जो है वो ए वेक्टर है, ओ बी जो है ये है ओ बी हमारा दिया हुआ, 10a प्लस का 2b, एंड ओ सी जो है वो हमारा बी वेक्टर है ना। ये तो पिछला ही क्वेश्चन हो गया ना, ये ओ ई जे नहीं, इससे अलग है ना। ओ ए सी आर नॉन कोलिनियर पॉइंट, ठीक है। That denotes the area of quadrilateral OABC. अच्छा, OABC and Q denotes the area of parallelogram having adjacent side OA and C. C is B vector. ये मैंने चेंज नहीं किया. This OC is B vector and this is OB. ठीक है. O and OC. If P equal to KQ, then find the value of K. अच्छा, मैं इसमें क्यों चेंज कर रहा हूँ? पिछला क्वेश्चन में आके चेंज कर दिया है. This is OC. This is OB. अब करिए सॉल्व तो. जिससे 6 आ जाएगा ना उसको ओरिजिनल को लीजिएगा आप लोग, और इसको मेरे वाले अप्रोच से सॉल्व करिए जो मैंने सिखाया है आपको. मेरा तो 4.5 आ रहा है। 4.5 आ रहा है. 9/2 यहाँ से. हाँ सर, और वो जो सॉल्यूशन था ना उस पे वैसे ही किया था जो आप लास्ट में नीचे काट के लिखे थे ना, जो अलग अलग करके। ये तो नहीं होगा ना, फिर ये करोगे तो ये भी गलत आ जाएगा आपका. ये भी चाहिए एडवांस का एक नहीं ही सर, वैल्यू है. उससे उससे बुक में दिया हुआ है मेरा वाला में। हाँ. वो सब आंसर मिलाया हुआ है, आप उसके चक्कर में मत पड़िए. इसको करिए तो सॉल्व, या हम लोग देखेंगे इसको, अगर हम लोग गलती कर रहे हैं ना तो एक बार इसको रेक्टिफाई कर देंगे हम लोग. चलिए, क्यू तो हमारा ए क्रॉस बी आ जाएगा, ये तो सही है. पी की बात कर लेते हैं, ऑर्डर भी मैटर करेगा. ओ ए सी बी है कि ओ ए बी सी है वो भी देखना पड़ेगा. तो ओ ए बी सी ही दिया हुआ है ना. तो यहाँ से जब हम क्वाड्रिलेटरल फ्रेम करेंगे तो ये क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा ओ ए बी एंड सी. ठीक है. ये हमारा 10a प्लस का 2b दिया हुआ है, और ये आपका ए वेक्टर है, दिस इज सी वेक्टर. तो
यहाँ से हम लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस सर का 6 आ ए रहा है। सी वेक्टर। 6 आ रहा है, हाँ सर। माइनस का c इज इक्वल टू 0, तो ए सी इज इक्वल टू सी माइनस ए। नाउ p जो निकालेंगे हम लोग वो हाफ इंटू 4 आ का, रहा है सर, 6 में गड़बड़ है। देख लेते हैं ओ बी क्रॉस ए सी। हम आंसर मिलाना होता तो अभी तक मिला के भाग चुके होते ना, थोड़ा सा देख लेने में कोई दिक्कत नहीं है ना। और ए सी वेक्टर जो है, सर बी दिया हुआ है सर, उसी वाला। अच्छा ओ सी बी, वही तो मेरे को लग रहा है कुछ, एक तो इतना गलत पहले से है और अब कर रहे हैं ना। दिस इज बी। देवर्गो जी का 6 आ गया। हाँ सर। तो 6 आ रहा है। 6 आ रहा है, ये जी ज्यादा बच्चे आ गए हैं सपोर्ट में। चेक करिए आंसर को। 10 टाइम्स ए क्रॉस बी, माइनस का 10 टाइम्स ए क्रॉस ए, प्लस का, हाँ मेरे को भी 6 आ रहा है, 2 टाइम्स बी क्रॉस बी, माइनस का 2 टाइम्स बी क्रॉस ए। अंकित जी चेक इट। ठीक है, तो ये माइनस का बी क्रॉस ए है, तो जब आप उसको लिखिएगा ना तो प्लस का हो जाएगा। 10 टाइम्स ए क्रॉस बी उनसे प्लस सिक्स का आ रहा है। ट्वाइस ऑफ ए क्रॉस बी, तो दिस इज गोइंग टू बी 12 बाई 2 टाइम्स ए क्रॉस बी। ठीक है, तो दिस इज 6 टाइम्स ए क्रॉस बी, और ये हमारा 6 क्यूब हो जाएगा। तो के का, तो ये बाबू ओरिजिनल जेई एडवांस का क्वेश्चन था। ठीक है, बट अब उस चक्कर में रहते ना तो हम पिछला अपना आंसर बदल देते, नहीं बदलना है हमें, है ना। और ये ब्लैक कलर से जो मैंने किया है वो गलत क्यों है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, हाँ या ना, हाँ सर। है ना। तो आंसर मिलाने के लिए ना हम अपने कॉन्सेप्ट से नहीं भागेंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब इतना मेहनत करने के बाद अब हमको समझ में आ गया है कि ये हमेशा जो होता है ना, वेक्टर एरिया निकाल के बाद में उसमें मॉडुलस लगा दीजिए आप, अंदर में जो कट कुट गया उसको खत्म करिए बात को। प्रियांशु जी एक बार कंफर्म कर देंगे ना तो हम लोग आगे चलेंगे इसमें, तो वो कुछ बोल नहीं हाँ रहे सर। प्रियांशु जी, चले आगे। हाँ सर। चलिए ठीक है, तो अच्छे से करेंगे हम लोग, है ना। वेक्टर अच्छे से करना है, ऐसे करके जाना है कि एग्जाम में सब क्वेश्चन सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है हमारा ट्रायंगल है, तो अभी ट्रायंगल को नहीं छोड़ते हैं थोड़ी देर तक। गिवन दैट ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर form a triangle such that a vector is equal to b plus c। ठीक है, where a vector is equal to ai cap plus bj cap plus ck cap, b vector is di cap plus का 3j cap plus का 4k cap, and c vector is 3i cap plus का j cap minus 2k cap, है ना। if find abcd if area of triangle सर वो सेकंड is वाला कैपिटल बी वेक्टर होगा ना? 5/6। कहाँ वो जो आपने सीरीज में लिखा ना ए आपको वेक्टर बी। स्मॉल आपको स्मॉल दिख रहा है? हेलो। कैपिटल है वो, अरे चेंज कर दिया मैंने। ओके, करिए सॉल्व करिए। कैपिटल भी है बाबू, है ना, स्मॉल भी होगा तो कैसे काम चलेगा, वो गलती से लिख दिया था, है ना।
कर रहे हैं बच्चे आप लोग? हाँ सर। करिए। करिए, आराम से करिए। आ गया सर। सर 26 आंसर है। किन्हीं का आंसर आया? यस सर। क्या आया बच्चे? सर 2 सेट आ रहा है वैल्यू का। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सर 26 आंसर है। है, एबीसीडी का अलग अलग वैल्यू पूछा गया है। अच्छा सर, ए का वैल्यू 10, डी का 7, बी का 4 और सी का 5। गलत है। सर एक है 8425 और एक है -842 -11। ये इस बार अंकित जी का एकदम परफेक्ट आंसर है। AI BJ CK, बी वेक्टर इज DI प्लस का 3J प्लस का 4K एंड देन 3I प्लस का J माइनस का 2K। तो जब आप कंपेयर करिएगा तो यहाँ से आ जाएगा आपका A इज इक्वल टू D+3, B इक्वल टू 4 और C इक्वल टू 2। तो B और C तो फिक्स है, नहीं, मेन हमें A और D में डील करना है। पक्का? अब क्या करेंगे यहां से? दिया है एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 5√6। सर सी क्रॉस बी करना होगा उसका मॉड्यूलस। तो डायग्राम बनाइएगा तो बोले आपका ए जो है वो बी और सी का रिजल्टेंट है, सर, नहीं? आंसर आया बोले। बोल दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। -8 -4 2 -11 8 4 2 5। आप, हाँ सही है, परफेक्ट। अगर ए आपका B+C है, मतलब डायग्राम बनाने की जरूरत है क्या? नहीं भी बनाएंगे तो चल जाएगा, बट बना देते हैं ना। ये हमारा बी है, ठीक है। ये हमारा सी है,
तो ये इसका रिजल्टेंट ए होगा। सही है बच्चे? मैंने ऐसे एक बनाया है, जरूरी नहीं हो ऐसा हो, कुछ भी हो सकता है। कोई बोलेगा राइट एंगल है, मुझे नहीं पता है ना, कुछ भी हो सकता है। मैं तो बस एक ऐसे ही लिया है रिप्रेजेंटेशन। तो एरिया अगर आपको निकालना है तो यहाँ पे लगा सकते हैं आप, हाफ इंटू सी क्रॉस बी। क्लियर है ये चीज? हेलो? हाँ सर। है ना? तो यहाँ से डेल जो होगा वो हाफ टाइम्स सी क्रॉस बी कर दीजिए, ठीक है। 5√6 इज इक्वल टू 1/2 आई जे के। सी इज 3i, सॉरी 3i, क्यों 3 लिखना था, 3 1 - 2 D 3 4। मेरे को लग रहा है यहाँ से ना आपका डी आ जाएगा तो ए बाई डिफॉल्ट आ जाएगा, नहीं? इसको 2 को इधर भेज दिए तो 10√6 इज इक्वल टू आई के साथ 4 प्लस का 6, तो 10i कैप, है ना, माइनस जे करेंगे तो 12 प्लस का 2d हो जाएगा, तो माइनस का 12 प्लस का 2d टाइम्स जे कैप, और के कैप के साथ 9 - d, तो 9 - d के कैप। इसके बाद बाकी जनता क्या की है बताएंगे मेरे को? हेलो? मॉडुलस ले लिए सर। मॉडुलस लेके स्क्वायर कर दीजिए, खत्म काम। जब भी आपका दिमाग काम ना करे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। मॉडुलस भी नहीं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो या मॉडुलस लेके स्क्वायर वही चीज है। तो नॉर्मल स्क्वायर और मॉड का स्क्वायर सेम होता है। 10√6 का स्क्वायर, हेयर 10i माइनस का 12 प्लस 2dj प्लस का 9 - d के होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 100 इंटू 6, और ये हो जाएगा आपका 100 प्लस का 12 प्लस 2d। माइनस कहाँ गया, चाय पीने समझ में आया ना? या रूट अंडर करके कर लेना आप लोग, 9 - d का होल स्क्वायर। सही है ये चीज? तो 600 - 100, दिस इज गोइंग टू बी 500 इज इक्वल टू 144 प्लस 4d स्क्वायर प्लस का 48d प्लस का 81 प्लस का डी स्क्वायर माइनस का 18d। फाइनल एक्सप्रेशन कोई बता सकते हैं तो बता दीजिए। 415d स्क्वायर सर डी स्क्वायर प्लस 48। 11d माइनस 5d। हाँ 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 मतलब हाँ हाँ। डी स्क्वायर प्लस 6d माइनस 55 इक्वल टू 0। तो ये 275 आ रहा है। यहाँ से 5 अगर ले लिए आप, हाँ सर। डी स्क्वायर प्लस 6d माइनस का 57, 555 ना? 55 सर। हाँ 55 सर। हाँ, 55 इक्वल टू 0। अब ये ब्रेक होगा हमारा 6, 11 और 5 में ब्रेक कर दीजिए। 11d माइनस 5d माइनस 55 इक्वल टू 0। तो ये d प्लस 11 इंटू डी माइनस 5 इज 0। सही है? तो d का वैल्यू -11 और 5 हो जाएगा, और कॉरस्पॉन्डिंग a जो है हमारा d प्लस 3 है ना? तो जब हमारा d -11 होगा तो a का वैल्यू जो होगा वो -8 हो जाएगा। बाकी b और c तो फिक्स है हमारा। तो b आपका 4 है, c इज इक्वल टू 2 है, ये पहला। और सेकंड सेट जो है उसमें जब इक्वल टू 5 होगा, ए इक्वल टू 5 प्लस 3 8, और बी और सी फिक्स है हमारा। क्वेश्चन ना ज्यादा टफ नहीं पूछा जाएगा। आप एक चीज का ध्यान रखिएगा हमेशा, अगर कहीं स्टक हो गया, कोई दिक्कत है, स्क्वायर स्क्वायर मारने में पीछे मत हटना, है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल ही मेन क्रॉस प्रोडक्ट है, पैरेललोग्राम तो एक बहाना है, समझे। ट्रायंगल पे ही फोकस करना है आपको। बात समझ में आ रही है बच्चों को? हाँ सर। मैं आपको
एक दो क्वेश्चन और करवाता हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट का फील आएगा अच्छे से, देखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो दिया हुआ है, इफ ए बी सी आर थ्री वेक्टर्स सच दैट ए जो है वो नॉन जीरो वेक्टर है, A cross B is equal to twice of A cross C, and modulus of A equal to modulus of C equal to 1 unit vector. Modulus of B is equal to 4, and angle between B and C is cos inverse 1 by 4. दिया हुआ है if B minus 2C is equal to lambda A, then lambda की वैल्यू क्या होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व करिए, फिर मैं लास्ट में बोलूंगा कि ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है। शुरू में बोलेंगे ना तो डर जाइएगा आप लोग, और मैं आपको डराना नहीं चाहता। सर तीनों वेक्टर ट्रायंगल में हो सकता है? क्या? तीनों वेक्टर ट्रायंगल हो सकता है? ऐसे कैसे ले सकते हैं जब कुछ गिवन नहीं है तो? इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। सर 12 आ रहा है। चेक करिए कैलकुलेशन।
चलिए मैं बता देता हूँ, आप लोग पता नहीं आज सॉल्व करने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। देखिए इधर, रियल वैल्यू हम्म, लैम्डा इक्वल टू एनी रियल वैल्यू। ना ये सब फर्जी बात मत करिए। आप लोग बस इतना देखिए कि मैंने जो सिखाया है वही पूछ रहा हूँ सेम डे, तो क्या दिक्कत जा रही है आपको? सर ऐसा देखिए ही ये मैंने किया है। बताया था, ऐसा किए हाँ क्या, ऐसा दिया भी है क्वेश्चन में। हाँ ऐसा ही। ठीक है, और उसके बाद आपका टीचर बताया होगा, जब कुछ भी समझ में नहीं आए, आंखों के सामने अंधेरा छा जाए, लगे दुनिया खत्म हो गई है, तो क्या करना चाहिए? स्क्वायर। क्या करना चाहिए? एक बार ये स्क्वायर करिए, यू विल गेट योर आंसर। वो किए थे सर। तो फिर आपको स्क्वायर करने नहीं आता? मैं करूं? मॉड बी स्क्वायर, मॉड बी 4 दिया हुआ है, पुट किए थे 4। तो लैम्डा, तो लैम्डा √12 आ जाएगा क्या? अभी देख लेते हैं इसमें क्या है। मॉड सी स्क्वायर माइनस का 4 टाइम्स बी डॉट सी इक्वल टू लेमडा स्क्वायर मॉड ए का होल स्क्वायर। सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये 16 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये -4 मॉड बी मॉड सी, इनके बीच का कॉस अल्फा 1/4 है, 1/4 इंटू 1। अगेन मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज 4 और ये C1। ठीक है, तो यहाँ से आपका एक 4 से एक 4 कैंसल आउट हो जाएगा। लैम्डा 4 आ रहा है, हाँ, लैम्डा 4 आ रहा है। 4। एक सेकेंड, कॉस अल्फा हमारा कितना है? 1/4 है। √10 आ रहा है। देख लेते हैं, देख लेते हैं। ये यहाँ से तो क्रिस्टल क्लियर लग रहा है मेरे को कि आंसर आ गया है। 4 से 4 कैंसल, तो ये हो जाएगा हमारा 20 - 4 इज इक्वल टू लेमडा स्क्वायर, 16 इक्वल टू लेमडा स्क्वायर, लेमडा +-4। क्या दिक्कत क्या है इसमें? हाँ जी, अंकित जी कहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक किए, पता करिए। सर क्वेश्चन गलत पढ़े थे सर।
और ये सब मिस्टेक तो एक्सेप्टेबल भी नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? आपको खुद अपना सॉल्यूशन देख के लगेगा कि ये मैं क्या कर दिया, है ना? ओके। क्लियर है सारे बच्चों को ये चीज? हाँ सर। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन मेरे पास बहुत सारे हैं, बट सब थोड़ा सा टाइम लगेगा। जितना टाइम है उसमें एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, चेक करेंगे, लेकिन जेई एडवांस का है ना। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर वेक्टर्स such that a plus b modulus is equal to root under 29 and a cross 2i plus का 3j plus का 4k is equal to 2i cap plus का 3j cap plus का 4k cap cross b, then a possible value of a plus b dot minus का 7i plus का 2j plus का 3k is options are given 0, 3, 4 and D is 8। अगली जो क्लास होगी ना, आप लोग ट्राई करिएगा कि वो मिस वो ना डॉट हो। लिखा है। हाँ बाबू, डॉट है वो। तो नेक्स्ट जो क्लास होगी ना, उसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एग्जाम में आएगा डिट्टो। कौन सा एग्जाम? जिसका आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्लास गारंटेड अटेंड करने की कोशिश करिएगा, है ना। सर ए प्लस बी का मॉड क्या लिखा है? √29। हाँ जी। अरे जो बताया वही पूछा है, देखो। एक में ए क्रॉस वही वेक्टर है और उसमें वही वेक्टर क्रॉस बी है। लेफ्ट साइड में बुलाइए और उनका ऑर्डर बदल दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। नहीं बच्चा पार्टी। जेई वालों का पैटर्न एकदम फिक्स है, वो उसके अलावा इधर उधर नहीं पूछते। तो आपको भी अपना सॉल्यूशन का पैटर्न थोड़ा सा फिक्स करना पड़ेगा, है ना। कर रहे हैं सर। नहीं नहीं, इतना टाइम में तो 4-5 ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे। मैंने इसको माइनस का बी क्रॉस 2i प्लस का 3j प्लस का 4k लिखा। नाउ a प्लस बी क्रॉस 2i प्लस 3j प्लस 4k इज इक्वल टू 0। क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 होता है तो a प्लस बी हमारा लेमडा टाइम्स हो जाएगा 2i प्लस का 3j प्लस का 4k। नहीं, अभी तक तो हम यही करते आए हैं ना बच्चे। नाउ
ए प्लस बी, अच्छा एक क्वेश्चन और दिया हुआ है कि ए एंड बी आर वेक्टर, ए प्लस बी का मॉडुलस √29 है ना। तो अगर मैंने इसके दोनों तरफ मॉड ले लिया तो ये हो जाएगा हमारा लेमडा टाइम्स √4 + 9 + 16, ये भी 29 √29, तो √29 लेमडा टाइम्स √29, सही है। तो लेमडा की वैल्यू 1 आ गई। सर मॉड लैम्डा होगा ना? मॉड लेमडा, Yes, sir. ओके बिल्कुल, दिस इज मॉडुलस लेमडा। तो लेमडा की वैल्यू ±1 हो जाएगी, इसमें क्या है ना। तो दिस इज गोइंग टू बी ±, इसलिए तो क्वेश्चन में भी पॉसिबल पूछा था नहीं, +4k। और अगर ये आ गया हमारा तो ये कौन सी बड़ी बात है, a + b डॉट -7i कैप +2j कैप प्लस का 3k कैप, दैट इज प्लस माइनस का 40 प्लस का 6 प्लस का 12। तो आंसर इज गोइंग टू बी कितना, 18 - 14 ±4 इज द राइट आंसर। तो पॉसिबल वैल्यू पूछा है एक, तो 4 इज द राइट आंसर, सही है। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर।